संभव है कि यह शीर्षक पढ़कर आप चौंक गए हों कि कहाँ रैदास बानी और कहाँ संविधान। हमारे संविधान को लेकर पहला और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि भारतीय संविधान यूरोप व अमेरिका के संविधानों की अनुकृति है। ऐसा इसलिए भी है कि संविधान आधुनिक भाषा में लिखा गया है, किंतु ध्यान से देखें तो हमारे संविधान की भाषा भले आधुनिक शब्दावली से गढ़ी गई हो, उसका सारा तत्व भारतीय मनीषा से उपजा नवनीत है। जब हम स्वाधीनता, समता और बंधुत्व की बात सुनते हैं तो हमारा ध्यान फ्रांसीसी क्रांति की ओर चला जाता है, लेकिन इस स्वाधीनता, समता और बंधुत्व का स्रोत हमारी संत कविता, खास तौर से रैदास की कविता में मौजूद है। इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यूं तो रैदास बहुत विनम्र, विनयशील और साधु हैं, लेकिन पराधीनता की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं। इस कदर समझते हैं कि उनके लिए पराधीनता सबसे बड़ा पाप घोषित है। पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। रैदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। पराधीनता पाप है, इतना बड़ा पाप कि पराधीन से कोई प्रेम नहीं करता। हम सब जानते हैं कि रैदास जिस संत भक्ति कविता के अग्रदूत थे, उसकी सबसे बड़ी कामना प्रेम ही है। रैदास यह जानते हैं कि पराधीन व्यक्ति के लिए प्रेम असंभव है, इसलिए पराधीनता रूपी पाप से मुक्ति पाना संत का पहला काम है। पराधीनता का बोध और पराधीनता से मुक्ति की आकांक्षा ही स्वाधीनता का स्रोत है। यह बोध रैदास के यहाँ भरपूर है। रैदास के लिए पराधीनता का स्रोत कहीं और नहीं बल्कि सामाजिक संरचना में मौजूद था। जिस सामाजिक संरचना में अस्पृश्यता जैसी चीज मौजूद रही हो, शूद्र के लिए गहरी घृणा मौजूद रही हो, वहां पराधीनता का स्रोत अलग से खोजने की जरूरत नहीं है। सामाजिक संरचना में मौजूद विषमता ही पराधीनता का मूल स्रोत है। इसलिए सच्ची स्वाधीनता तब तक नहीं संभव जब तक कि समता न स्थापित हो जाए। अमूमन सत्ताएं ईश्वर से हमारे संबंध को भय से परिभाषित करती रही हैं। रैदास ईश्वर से अपने संबंधों को बड़ी सहजता से परिभाषित करते हैं, सिर्फ 3 शब्दों में, जैसे चंदन पानी। चंदन पानी में विलीन हो जाता है, भेद मिट जाता है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ऐसा ही है ईश्वर से हमारा संबंध। वास्तव में यहाँ कोई भेद है ही नहीं, केवल समझ का भेद है। वह सवाल करते हैं, जब सब उसी ईश्वर के जन हैं तो प्रेम से क्यों नहीं रह सकते? क्या भेदभाव, क्या छुआछूत, क्या ऊंच नीच और क्या धनी गरीब। इसलिए रैदास एक मानवीय और समुन्नत संसार की कल्पना करते हैं जिसका नियम और धर्म सिर्फ और सिर्फ प्रेम है।